हेलो दोस्तों, मैं सुशील कुमार, आपका स्वागत है आपका प्यारा सा यूट्यूब चैनल सुशील मैथ मंत्रा में। आज हम लोग बात करने वाले हैं, जैसे कि हम लोग वादा किए थे कि 1 बाय 1 आपको वीडियो मिलती जाएगी। तो हम लोग अगला वीडियो हम लोग लेके उपस्थित आप सभी के समक्ष, जो कि फोर्थ ईयर का डिफरेंशियल इक्वेशन का फर्स्ट यूनिट का फर्स्ट चैप्टर आपका क्या है, सेकंड ऑर्डर लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन विद द वेरिएबल कोफिशिएंट पे। आज हम लोग बात क्या किए थे, इसका हम लोग मेथड समझे थे, इसका हम लोग फाइंड कैसे करते थे, हम लोग इंटीग्रल का ये पार्ट कैसे फाइंड करते थे, इस पर हम लोग डिस्कशन किए थे। आज हम लोग इस वाले चैप्टर से जितने आपको प्रीवियस ईयर में पूछे गए एग्जाम में क्वेश्चन है उसको हम लोग 1 बाय 1 सॉल्व करेंगे, जो कि हम लोग फर्स्ट वाला क्वेश्चन लेके उपस्थित आप सभी के समक्ष। देखते हैं क्या कर रहा है कि सॉल्व करिए। सॉल्व एक्स स्क्वायर डी टू वाई अपन डी एक्स स्क्वायर माइनस का 2x 1 प्लस का x डी वाई अपन का डी एक्स प्लस का 2 इंटू 1 प्लस एक्स इंटू वाई इज इक्वल टू एक्स का क्यूब। इसको मुझे सॉल्व करना है। अब हम लोग पूरा कंसेप्ट टू कंसेप्ट सीखते हैं, किस तरह से क्या किसको करना होता है, क्या इसका लॉजिक होता है, उसको हम लोग फाइंड करेंगे। तो हम लोग इसको सॉल्व करेंगे तो हमारे पास ये क्या है, गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन हमारे पास है, गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन मेरे पास है, ठीक है। अच्छा, क्या दे रखा मेरे को, जो दे रखा वो डिफरेंशियल इक्वेशन हमारे पास है। इसको हम लोग क्या करेंगे, एक्स स्क्वायर डी टू वाई अपान का डी एक्स का स्क्वायर माइनस का 2x 1 प्लस का x डी वाई अपान का डी एक्स प्लस का 2 इंटू 1 प्लस का x इंटू वाई इज इक्वल टू एक्स का क्यूब गिवन है। ओके, सबसे पहला काम क्या होता है हमारे पास, डी टू वाई अपान का डी एक्स के स्क्वायर के सामने जो भी कांस्टेंट टर्म रहेगा, जो भी वेरिएबल रहेगा, उसको हम लोग क्या करना है, पहले वहां से रिमूव करना है। रिमूव करने का केवल एकमात्र सारा वहां से हम लोग क्या करते हैं, इसको भाग दे देते हैं। भाग देंगे तो हमारे पास क्या आएगा, क्या लिखेंगे, डिवाइडेड बोथ साइड बाय किससे, एक्स का स्क्वायर। तो जैसे एक्स स्क्वायर से हम लोग भाग लगाएंगे तो हमारे पास क्या टर्म रहेगा यहाँ पर, उसको समझिएगा आप लोग। तो ये मेरे को बन जाए क्या, डी टू वाई अपान का डी एक्स का स्क्वायर माइनस का ये 2x अपान का एक्स स्क्वायर बनेगा और 1 प्लस का x बनेगा, डी वाई अपान का डी एक्स बनेगा प्लस का 1 प्लस का x इंटू वाई अपान का क्या बन जाएगा, x का स्क्वायर बनेगा और इधर आ जाएगा x क्यूब अपान का क्या बन जाएगा, x का स्क्वायर बनेगा। ओके, यहाँ तक करें। इसको थोड़ा सॉल्व करते हैं। मेरे पास डी टू वाई अपान का डी एक्स का स्क्वायर, यहाँ से इसको सॉल्व करेंगे 2 इंटू 1 प्लस का x अपान का ये x आ जाएगा इंटू डी वाई अपान का डी एक्स, यहाँ से आ जाएगा आपका 2 इंटू 1 प्लस का x अपान का x का स्क्वायर इंटू वाई इज इक्वल टू यहाँ पर क्या बन जाएगा आपका x बनेगा। ठीक है, यहाँ तक किसी को किसी प्रकार की समस्या तो नहीं होनी चाहिए, मैं समझ रहा हूँ। जैसे मेरे पास ये बना, आपका ये क्या बन गया, जनरल इक्वेशन बन गया किसका, आपका सेकंड ऑर्डर लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन का। तो इसको हम लोग क्या करते हैं, कंपेयर करते हैं। क्या kरेंगे हम लोग, कंपेयर करेंगे बोथ साइड से। कंपेयरिंग हम लोग क्या करेंगे, कंपेयरिंग बोथ साइड। किससे कंपेयर करेंगे, आपका वही जनरल इक्वेशन हमारे पास जो आपका डिफरेंशियल इक्वेशन का है सेकंड ऑर्डर का, यानी डी टू वाई अपान का डी एक्स स्क्वायर प्लस का पी डी वाई अपान का डी एक्स प्लस का क्यू वाई इज इक्वल टू आर से। ठीक है, जैसे आर से इससे हम लोग कंपेयर करेंगे तो हमारे पास पी क्यू आर की वैल्यू आ जाएगा। पी की वैल्यू मेरे पास क्या आ जाएगा, ये पूरा टर्म बनेगा माइनस का 2 इंटू 1 प्लस का एक्स अपान का ये x होगा, और q की वैल्यू हमारे पास क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा 2 इंटू 1 प्लस का x अपान का x का स्क्वायर होगा, और r की वैल्यू मेरे पास आ जाएगा क्या, x आ जाएगा। ठीक है, अब हम चेक करेंगे इसका मेरे पास क्या एक जनरल सोल्यूशन, क्या इसका मेरे पास ये पार्ट क्या बनेगा। ये पार्ट के लिए हम लोग करते क्या है, हम लोग चेकआउट करते हैं जो कंडीशन हमारे पास था, हम लोग देखेंगे इसकी वैल्यू कहाँ से आएगा, 0।
ये देखो कौन सा टर्म बनेगा, अगर ये p है और ये q, किसने का अंतर दिख रहा है आपका, ये तो प्लस है, ठीक ठाक है। इसमें एक्स स्क्वायर गायब, इससे गायब हो जाएगा, मतलब एक एक्स आएगा। तो इसका हमारे पास ये जो हम लोग जानते हैं क्या है, वी नो दैट, इसको हम लोग ऐसे कर सकते हैं, ये नाउ हम लोग कर सकते हैं। हम लोग खूब अच्छे से पता है कि हम लोग क्या निकालेंगे, नाउ इसका एक इक्वेशन हमारे पास बनेगा क्या, p प्लस का क्यू एक्स इज इक्वल टू 0 होगा। पक्की बात 0, क्यों, क्योंकि यहाँ पर आप टर्म मैं दिखा भी दे रहा हूँ, माइनस का 2 1 प्लस का x अपान का x प्लस का q की वैल्यू क्या, 2 इंटू 1 प्लस का x अपान का ये एक्स स्क्वायर है इंटू एक्स है, आगे से इंटू एक्स कर दो। देखो इसको जब करूँगा तो ये कैसे वैल्यू हो जाएगा, और ये वैल्यू सेम वैल्यूज है लेकिन अपोजिट साइड में है, इसलिए इसकी वैल्यू कट के क्या आ जाएगा, इसके बाद 0 आ जाएगा। कुछ वैल्यू आपको देखने में ही आपको समझ में आएगा क्या वैल्यू है। तो पक्की जब ऐसा हो रहा है तो इसका मेरे पास एक सोल्यूशन बन जाएगा बहुत प्यारा सा, क्या, वही y1 इज इक्वल टू क्या बन जाएगा, x बनेगा। तो हम लोग ये आपको ऐसे लिखना है, पूरा का पूरा लिखना है, हेंस y1 इज इक्वल टू क्या, मेरे को ये x बन गया, इसका एक सोल्यूशन आ गया, ठीक है। अच्छा, ये जब सोल्यूशन है किसका, इज ए पार्ट ऑफ सी एफ का है, ये क्या है, ये इज, यहाँ पर लिख लो, इज ए पार्ट ऑफ सी एफ का है। अच्छा, जब मेरे को ये पार्ट ऑफ सी एफ की तरह मिल गया तो हमारे पास क्या है, हम लोग अजेप्ट करते थे क्या, कि लेट इज इक्वल टू लेट y इज इक्वल टू वी y1 पुट अप करते थे। तो वो पूरे काम को यहाँ पर पूरा करना है, तो यहाँ पर हम लोग करेंगे क्या, एंड लेट, हम लोग मान लेंगे क्या, लेट y इज इक्वल टू वी y1 यही है, वो ध्यान रखना, ये वी y1 क्या मेरे को है, इसका कंप्लीट सोल्यूशन है आप इक्वेशन फर्स्ट का। इसको हम लोग लिखेंगे क्या, कंप्लीट सोल्यूशन ऑफ इक्वेशन फर्स्ट। पहले का मेरे को क्या है, कंप्लीट सोल्यूशन, जहां पर v मेरे पास फंक्शन है किसका, x का, ठीक है। अब हम लोग करते क्या है, पुट करेंगे, हम लोग आगे कंटिन्यू काम करेंगे, पुट करेंगे, क्या पुट करेंगे, वही y इज इक्वल टू क्या, y इज इक्वल टू, हम लोग अगेन करेंगे, क्या करेंगे, पुट y इज इक्वल टू क्या करेंगे, वी y ऊपर, ओके। जैसे मेरे पास ये पुट हो गया, हम लोग करेंगे क्या, इसको रिक्वायर्ड इक्वेशन हम लोग बिकम करेंगे। एक इक्वेशन हम लोग को आया था, उसको आप लोग थोड़ा सा लर्न कर लीजिए, अदरवाइज हम लोग क्या करेंगे, इसको हम लोग एक बार फर्स्ट डेरिवेशन करेंगे, एक बार सेकंड डेरिवेशन करेंगे, दोनों डेरिवेशन करके हम लोग करेंगे क्या, इस वाले में इक्वेशन फर्स्ट वाले में उठा के इसकी वैल्यू हम लोग वहाँ पर रखेंगे। जैसे रखेंगे तो कुछ केस में हमारे पास वैल्यू आ जाएगा, वो भी हम लोग फटाफट यहाँ से देख लेते हैं। चलिए, तो यहाँ से मेरे पास क्या आ जाएगा, इसको अगर मैं फाइंड करना चाहूँ तो dy अपान का ये dx होगा, फर्स्ट डेरिवेशन मिलेगा, इसको v बोलेंगे, ये dy1 अपान का dx होगा, प्लस का y1 को एज इट इज रखेंगे, v का करेंगे dv अपान का dx बन जाएगा, ठीक है। फिर हम लोग क्या करते हैं, सेकंड ऑर्डर निकालेंगे, अगेन एक बार और डेरिवेटिव करेंगे x के रिस्पेक्ट में, d2y अपन का dx स्क्वायर बन जाएगा, और यहाँ से करेंगे तो ये क्या बन जाएगा, v d2y अपन का dx का स्क्वायर बनेगा। फिर अगेन इसको करेंगे, dy1 को ऐसे रहेंगे, v का करूँगा तो dv अपन के क्या बन जाएगा, ये dx बन जाएगा। अगेन इसको करूँगा, y1 को एज इट इज रखेंगे, d2v अपन का dx हो जाएगा। फिर प्लस का ये dv अपान को dx को एज इट इज रखूँगा, तो y1 को करूँगा तो हमारे पास क्या बन जाएगा आपका, ये x होगा। इसके बाद dy1 अपान क्या बन जाएगा, ये dx बन जाएगा। यहाँ तक तो बातें क्लियर होनी चाहिए, कुछ अभी तक हमने नहीं किया, केवल डेरिवेशन किया हूँ इसको। अब यहाँ से मेरे को क्या आ जाएगा, d2y अपान का dx का स्क्वायर आ जाएगा। ये काम हम लोग जब फॉर्मूले में सेपरेट करे तो निकाले तो भी किए थे। तो यहाँ पर ये देखो, ये दोनों